पार्ट बी यानी कि प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि ऑडिटिंग के बारे में जाना जाता है, यानी कि ऑडिटिंग का पहला जो चैप्टर है इसमें दिया गया है इंट्रोडक्शन। पहला जो चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, ऑडिटिंग किसे कहते हैं, ऑडिटिंग कहाँ से, ये जो शब्द है इसका जन्म कहाँ से हुआ है, इसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। और ऑडिटिंग करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, ऑडिटिंग कौन करेगा, और ऑडिटिंग की क्रिया करने से पहले किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले बुक कीपिंग होता है, फिर अकाउंटिंग की क्रिया की जाती है, और अकाउंटिंग की क्रिया के पश्चात ऑडिटिंग की क्रिया की जाती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ऑडिटिंग क्या है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, चैप्टर नंबर 2 में मीनिंग, डिफिनीशन, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग दिया हुआ है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में ऑडिटिंग के बारे में दिया हुआ है कि ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, और ऑडिटिंग की जो क्रिया है कौन कौन से कहाँ कहाँ पे ये लागू होती है, ऑडिटिंग की क्रियाएं कहाँ कहाँ पे की जाती हैं, और किस प्रकार के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि ये जो ऑडिटिंग की क्रिया है इसका एक लिमिटेशन है। हर तरह से हम लोग देखते हैं कि हर चीज़ का क्या होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। तो यहाँ पे इसका जो दायरा है कहाँ पे जाके सिमट जाता है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, कमियाँ क्या क्या हैं, इसके बारे में भी हम लोग चैप्टर नंबर 2 में जानेंगे। जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 इसमें हम लोगों का बोला गया कि टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, यानी कि ऑडिट अंकेक्षण जो है, अंकेक्षण के प्रकार के बारे में बताया गया और साथ ही साथ वर्गीकरण भी किया गया है। यानी कि इसके टाइप्स के बारे में भी बताया गया है कि ऑडिट कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो ऑडिट कितने प्रकार की होती हैं और उनके बारे में भी पूरी तरह से डिटेल दिया गया है। जो चौथा चैप्टर है हम लोगों का, चौथा चैप्टर है इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। तो इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संस्था को अंदर से मजबूत कैसे किया जाए, संस्था में विभिन्न तरह के कार्य होते हैं, तो उसको कंट्रोल, नियंत्रण कैसे उस पर कसा जाए। वो नियंत्रण किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, इंटरनल चेक का मतलब क्या होता है, तो इंटरनल चेक का मतलब होता है कि एक कर्मचारी द्वारा या एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य दूसरे व्यक्ति के पास जैसे ही पहुंचता है तो वो ऑटोमेटिक कार्य चेक हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो ऑडिटिंग की क्रिया की जाती है लास्ट में वो आसान हो जाता है। तो जब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे तो इन सारे चैप्टर्स के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे। तो कॉमर्शियल लॉ में वो जो हम लोगों के चैप्टर नंबर 1 था, 2 का ए था, 2 का बी था, 2 का सी था, 2 का डी था, 2 का ई था, और चैप्टर नंबर 3 का ए और चैप्टर नंबर 3 का बी था। ये तो हम लोग के इतने सारे चैप्टर रहेंगे ही, और साथ ही साथ उसमें 10 नंबर प्रोजेक्ट के भी रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ से हम लोग देखते हैं तो वो हमारा 50 नंबर का कवर हो जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रुप बी यानी कि ऑडिटिंग जो है, ऑडिटिंग से यहाँ पे प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग से हम लोगों के 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि अभी अभी मैंने आपको पूरी तरह से बता दिए हैं। और प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग से भी 10 नंबर के प्रोजेक्ट वर्क रहेंगे, यानी कि 10 यहाँ से और 10 कॉमर्शियल लॉ से, दोनों मिलके 20 नंबर के प्रोजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हम लोग के पूरी तरह से डिटेल। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।